हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 27 की पावर x है इक्वल टू, ठीक है ना, क्यूबिक अंडर रूट है, फिर अंदर 3 की पावर अंडर रूट x। तो हमें x की यहाँ वैल्यू प्राप्त करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है ना, 27 की पावर x इक्वल टू, है ना, 3, फिर अंडर रूट, है ना, 3 अंडर रूट की पावर 3 है यहाँ, और फिर अंदर 3, और 3 की पावर क्या है, अंडर रूट x। अब यहाँ हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3, और बाहर से आपको x की पावर लगा देनी है, ठीक है ना। 27 को हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 का पावर 3 का मतलब क्या है, 27 ही है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और बाहर की पावर हमने क्या लगा दिया, x सेम है, और ये वाली वैल्यू हमने सेम लिख ली है, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा जो घातांक के नियम का फॉर्मूला है। a की पावर m होल पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू एन, है ना। पावर का आपस में क्या हो जाता है, घात में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 3x, और साथ में हम इसको यहाँ सेम उतार लेंगे, ठीक है ना। हमने इसको क्या किया, ये वाली वैल्यू को सेम उतार लिया है। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अंडर रूट की पावर क्या है ना, स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना है कि, है ना, यदि सिंपल अंडर रूट दिया रहता है जिसमें पावर 3 ना दिया रहे तो स्क्वायर मानी जाती है ना, स्क्वायर अंडर रूट। बट ये क्यूबिक अंडर रूट है, ठीक है ना, 3 पावर दी हुई है। तो वहां जैसे अंडर रूट की घात क्या लगती थी, 1/2, है ना, जब 3 नहीं है, पावर नहीं दिया रहता था। अब यहाँ 3 पावर दिया है तो 1/3 लगेगी अंडर रूट की घात। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको अंडर रूट, है ना, ये फॉर्मूला होता है, मान लो आप, है ना, यदि ऐसा दिया रहे तो यदि n, ठीक है ना, जैसे यहाँ अंडर रूट n, है ना, अंदर है क्या, a की पावर n, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यदि अंडर रूट हटाएंगे तो a की पावर 1 डिवाइड बाई क्या हो जाता है, 1 डिवाइड बाई n, ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बट इसको आप सीधा समझ लो कि अंडर रूट की जो घात होती है वही पावर में लग जाती है यदि अंडर रूट हटाते हैं, है ना, होल पावर में, अंदर के पूरे के पावर में लगेगी। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3x इक्वल टू, है ना, अंदर की वैल्यू सेम लिख लेनी है, 3 की पावर अंडर रूट x, और फिर होल पावर 1/3, ठीक है ना, क्योंकि क्यूबिक अंडर रूट है ये, ठीक है ना। स्क्वायर अंडर रूट होता तो 1/2 वहां लिखा जाता है। अब अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख लिया, अंडर रूट की घात 1/3। अब यहाँ आपको क्या करना है, फिर वही सेम आपको फॉर्मूला लगाना है ना, a की पावर m, तो ये घात का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर अंडर रूट x इंटू, है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ 3x, है ना, 3 की पावर 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 की पावर, है ना, यहाँ आपको मल्टीप्लाई सेम कर देना है, 3 की पावर अंडर रूट x इंटू 1 डिवाइड बाई 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर अंडर रूट x डिवाइड बाई 3, है ना, भिन्न का गुणा है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नियम फिर लगेगा, यदि बेस समान होते हैं, है ना, बराबर की वैल्यू का यदि बेस समान होता है तो उनकी पावर अपने आप क्या हो जाती है, समान हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3x पावर, है ना, 3x इक्वल टू, है ना, अंडर रूट x डिवाइड बाई 3, है ना, ये वैल्यू छोड़ दी जाएगी नीचे की बेस की, ऊपर पावर इक्वल कर लेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास क्या आ चुका है, 3x बराबर अंडर रूट x डिवाइड बाई 3। कैसे आया, क्योंकि हमारा बेस समान हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस यहाँ 3 है, तो ये दोनों आपस बेस में बेस क्या हो गया, बराबर हो, इक्वल हो गया। तो हमने पावर को क्या करा दिया, इक्वल करा दिया, और ये बेस हट जाएगा, ठीक है ना, ये रूल होता है। अब यहाँ हम क्या कराएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि बटे की संख्या यदि हम अपोजिट साइड में सेंड करेंगे, है ना, भेजेंगे, तो गुणे में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। तो 3x मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, इधर क्या बचा है, इक्वल टू के पार, तो यहाँ अंडर रूट x बचा, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9x हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट x। अब यहाँ हमें अंडर रूट x की साइड चेंज करनी है, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना आपको। तो 9x माइनस अंडर रूट x इक्वल टू 0,
जीरो कैसे आया, क्योंकि इधर से हमने इसकी साइड चेंज की तो ये माइनस में हो गया अंडर रूट एक्स, और इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। ठीक है ना, तो 9x माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू जीरो, ये आ चुका है। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ हमें क्या है, कुछ बनाना है। ठीक है ना, बनाना कैसे है कि हमें कॉमन मिल जाए। कॉमन यदि आप अभी लेके देखो तो अभी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इधर एक्स है तो इधर अंडर रूट एक्स है, इधर 9 है तो इधर कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा बगल से। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, यदि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर, और दो बार सेम अंडर रूट होने पर है ना, सेम संख्या सेम वैल्यू, वो एक बार लिखी जाती है, ऐसा आप समझ लो। तो यहाँ इस वैल्यू की जगह यदि है ना, ये वैल्यू की जगह एक्स की जगह हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ही रहेगा है ना, एक्स की बराबर ही वैल्यू मानी जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 अंडर रूट एक्स डॉट अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी अब हमने ऐसा लिख लिया तो अभी हमें यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉमन मिल रहा अंडर रूट एक्स, तो हम अंडर रूट एक्स यहाँ से कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचा 9 अंडर रूट एक्स माइनस 1, क्योंकि इधर एक ही अंडर रूट एक्स था है ना, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्योंकि अंडर रूट एक्स एक बार निकल चुका है, इधर दो बार था तो इधर एक बार बच गया है। ठीक है ना, 9 है अंडर रूट एक्स, तो हमारे पास क्या आ चुकी वैल्यू, अंडर रूट एक्स कॉमन आ गया, और अंदर कोष्टक में क्या बचा 9 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ हम क्या कराएंगे, जीरो के साथ कंपेयर करा देंगे दोनों वैल्यू को, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो चुका है, अंडर रूट एक्स कोष्टक में 9 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब हमें इन दोनों वैल्यू को जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे, अंडर रूट एक्स को जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे, और फिर 9 अंडर रूट एक्स माइनस 1 को भी जीरो के साथ कंपेयर करा के एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो हम पहले लिखेंगे अंडर रूट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, जीरो हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमें अंडर रूट हटाना है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड के स्क्वायर यदि हम कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ कोई भी अंडर रूट की वैल्यू नहीं दी तो स्क्वायर वैल्यू मानी जाएगी है ना, इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, पावर 2 मानी जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट एक्स का है ना स्क्वायर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर। ठीक है ना, अब जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा, और अंडर रूट से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, जीरो प्राप्त हुई। ठीक है ना, अब हम दूसरे पक्ष को लेंगे, हमारे पास दो है, तो यहाँ आप ले सकते हैं 9, लिख सकते हैं 9 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब ये वाले पक्ष से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से क्या आएगी 9 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1। हमने 1 को साइड 1 की साइड चेंज की तो इसका चिन्ह चेंज हो गया, माइनस का था तो प्लस में आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 9 अंडर रूट एक्स इक्वल टू स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, दोनों साइड हमने क्या किया, दोनों साइड का हमने है ना वर्ग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ऐसा लिख सकते हैं दोनों साइड का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है। अब जब अंडर रूट हटेगा तो कैसे हटेगा, तो यहाँ आप देखोगे 9 का है ना 81 आ जाएगा, और यहाँ अंडर रूट एक्स में स्क्वायर लग जाएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 81x इक्वल टू 1। अब यहाँ x का गुणांक क्या है, 81 है, और गुणे की संख्या पूरी साइड में जो भी संख्या रहेगी उसके बटे में जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 81। यही हमें x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, x बराबर 0 और x बराबर 1 डिवाइड बाई 81। ठीक है ना, अब दोनों वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट करा के है ना वेरीफाई करेंगे कि यह क्या दोनों वैल्यू सही हैं कि नहीं। तो चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स वेरीफाइड। हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों वैल्यू जो एक्स की निकल के आई हैं ये सही है या गलत। तो हमारा क्वेश्चन क्या था है ना, 27 की पावर एक्स इक्वल टू 3 है ना अंडर रूट की पावर 3, और फिर अंदर 3 की पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, अभी हमें क्या करना है, एक बार x बराबर 0 पुट कराना है, x इक्वल टू 0। अब यहाँ हम यदि 0 पुट कराते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तब हमारी ये वैल्यू सही मानी जाएगी। यदि इक्वल नहीं आता तो ये वैल्यू गलत होगी। तो चलिए इसको पुट करा के देख लेते हैं। अब हमें यहाँ 0 पुट कर देना है, तो 27 की पावर x था, यहाँ 0 हमने पुट कर दिया, और यहाँ भी जहाँ पावर x है ना अंडर रूट की पावर सॉरी
अंडर रूट था, फिर 3 की पावर अंडर रूट एक्स था, तो एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, 0 पुट कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 का है ना, कोई भी यदि संख्या की पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है ना, 1 होती है। ये आप याद रखना, किसी भी संख्या की यदि पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसका मान 1 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ क्या है, अंडर रूट 0 है, और 0 का अंडर रूट वर्ग क्या है, 0 ही आ जाएगा, तो 3 की पावर 0 लग गया यहाँ, है ना। अब अंडर रूट की बाहर के अंडर रूट की पावर क्या है, 3 है। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो आएगा ही, और ये है ना 3 की पावर क्या है, 0, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि किसी भी संख्या की यदि पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है ना। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, यदि यहाँ 27 होता तो 27 का क्यूबिक अंडर रूट का जो वैल्यू निकल के आती 3 आती, क्योंकि जैसे वर्ग में 2 बार जोड़ा बनता है तो क्यूबिक में 3 बार बनता है ना। 3 त्रिकाई 9 तीक 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 बार यदि करोगे 27 आएगा, तो 27 का क्यूबिक अंडर रूट की वैल्यू क्या आती, 3 आती। तो उसी प्रकार यदि 1 का देखोगे तो 1 का आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 ही आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 1 ही आ जाएगा, तो 1 की यहाँ क्यूबिक वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आ जाएगी, और अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1। तो अब हमारा आप देख सकते हो कि LHS और RHS इक्वल हो चुके हैं, मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो पूर्णतः सही निकल के आई है, तो हम इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ये वैल्यू क्या है, पूर्णतः सत्य है, हमने वेरीफाई किया तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, है ना, दूसरी वैल्यू भी x की रख के, x बराबर 1 डिवाइड बाई 81, है ना, 1 डिवाइड बाई 81 को हम चेक करते हैं दूसरी वैल्यू को, तो सेम क्वेश्चन लिखेंगे पहले, है ना अपना, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करा देंगे x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 81, आपको x की जगह 1 डिवाइड बाई 81 लिख देना है ना। तो 27 का 7 की पावर क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 81, है ना, x की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ। फिर अंडर रूट 3 की पावर अंडर रूट 3 की पावर अंडर रूट x था, x की जगह हमने वैल्यू पुट करा दी x की, ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई 81, क्योंकि हम दूसरी वैल्यू लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना आपको, है ना। एक बार हमने 0 x बराबर 0 लेके, है ना, इसको वेरीफाई किया, अब एक बार हमने x की दूसरी वैल्यू 1 डिवाइड बाई 81 लेके वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते थे हमने यहाँ वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दी है, तो आप इसको अब लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 की पावर 3, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 सेम ही है ना, 3 की पावर 3, अब बाहर से होल पावर सेम लगा देंगे, है ना, 1 डिवाइड बाई 81। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 डिवाइड 81 तो आप सेम लिख लो, और बाहर से जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट क्यूबिक अंडर रूट था उसकी पावर लगा दो, तो क्यूबिक अंडर रूट का पावर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 3, है ना। जैसे स्क्वायर अंडर रूट का पावर क्या होता है, 1/2, तो उसी प्रकार है ना क्यूबिक अंडर रूट का पावर क्या होगा, 1/3, क्यूबिक मतलब क्यूबिक क्या होता है, 3 होता है, 3 क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 वैल्यू, ठीक है ना। तो 1 डिवाइड बाई 3, 1 लगा रहता है ना डिवाइड में, क्योंकि इसमें अंडर रूट में क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 उसमें स्क्वायर में होता था, तो यहाँ क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सेम आपको फॉर्मूला पुट करना है घातांक के नियम का, a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, आपस में क्या होता है, घात का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है यदि इस प्रकार रहे तो सेम करा देंगे, तो इधर भी होगा इधर भी होगा, तो 3 की पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 81 इक्वल टू 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको 1 डिवाइड बाई 9 क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि 1 का अंडर रूट क्या हुआ, 1 ही आएगा, है ना, अंदर अंदर क्या था, अंदर क्या अंडर रूट था स्क्वायर वाला, तो 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 81 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना, और इंटू 1 डिवाइड बाई 3, है ना, आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो गया घातांक के नियम से। अब यहाँ इसको आप क्या करो, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 से 81 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है ना, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 7 21, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/27। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू 3 की पावर 1 1 जा 1 और 9 3 27, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 27। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमारी वैल्यू सेम सेम निकल के आ चुकी है, इसको एक स्टेप में आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे बेस समान कर दो तो ये पावर भी समान हो जाएगी, तो पावर भी आप देखोगे पावर भी सेम ही आ रही है, 1/27 1/27, बेस भी समान है, तो यहीं तक आप कर भी सकते हो, है ना, यहाँ तक भी सही माना जाएगा, यदि यहाँ तक आ जाता है मतलब x की वैल्यू दूसरी वाली भी हमारी सही है, पूर्णतः सत्य है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यदि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन किस तरह हल करते हैं। मैं
आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये विधि आपको यदि ऐसे सवाल आ जाएँ तो किस प्रकार कैसे हल करनी है। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन है गैस कमेंट करें, आपको उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।